दोस्तों नमस्कार। मार्केट की बात करते हैं, स्टॉक मार्केट की बात करेंगे, शेयर बाज़ार की बात करते हैं। दोस्तों निफ्टी इंडेक्स 19,800 में है, 19,820 में है। बीएसई सेंसेक्स 66,598 में है। निफ्टी बैंक 45,156 में है। बाज़ार में एक तरह से तेज़ी है। तो आगे की जानकारी लेते हैं। दोस्तों मिड कैप और स्मॉल कैप के शेयरों में ज़बरदस्त तेज़ी देखने को मिल रही है। अगस्त के महीने में मिड कैप और स्मॉल कैप के शेयरों में ज़बरदस्त तेज़ी है। सारे शेयर ऊपर की तरफ कारोबार कर रहे हैं। तो तीनों इंडाइसेस ऊपर की तरफ ही कारोबार कर रहे हैं। तो सितंबर के महीने में एक तेज़ी रह सकती है, ऊपर की तरफ मार्केट जा सकता है। बड़े शेयरों में तेज़ी बनेगी तो निफ्टी का इंडेक्स 20,000 को भी क्रॉस करता हुआ नज़र आ सकता है। इस वीडियो में दो कंपनियों की बात करते हैं। जो इन्वेस्टर्स, निवेशक 9 से 10 रुपये के स्टॉक्स में इंटरेस्टेड होते हैं, तो दो कंपनियों के बारे में जानकारी लेते हैं इस वीडियो में। बात करेंगे फाइनेंशियल नंबर की, बात करें शेयर प्राइस का जो ट्रेंड रहा है उसके अनुसार बात करेंगे आगे शेयर प्राइस कैसा रह सकता है। जो कंपनी की जानकारी लेते हैं वो है वोडाफोन आइडिया लिमिटेड। वोडाफोन आइडिया लिमिटेड टेलीकॉम सेक्टर की कंपनी है। 10 रुपया 50 पैसे में इसका स्टॉक प्राइस है। पिछले एक महीने का जो रिटर्न है 29% का है, और पिछले 6 महीने का जो रिटर्न है, 6 महीने के अंदर स्टॉक में एक ज़बरदस्त तेज़ी है। कहने का मतलब पिछले 6 महीने में जिन्होंने स्टॉक को खरीदा तो 59% का रिटर्न दिया है, और पिछले एक साल में जिन्होंने खरीदा है तो उनको मात्र 8 से 9% का रिटर्न है। तो पिछले एक महीना, 3 महीना, 6 महीने के अंदर जिन्होंने खरीदा है उनको एक तरह से ज़्यादा रिटर्न मिला है वोडाफोन आइडिया लिमिटेड में। और साल का जो हाई है 11 रुपये का है, 52 एक लो है 5 रुपया 70 पैसा। तो 5 रुपया 70 पैसे से बढ़कर ये 11 रुपये तक पहुंचा है, 11 रुपीज़ तक पहुंचा। एक नया टॉप बना रहा है, टेक्निकली एक नया टॉप बना रहा है। और फाइनेंशियल नंबर की बात करते हैं तो 10,500-600 करोड़ का इसका टोटल इनकम है, लेकिन कंपनी को नुकसान रहता है। लगभग 6,000 से 7,000, 8,000 करोड़ का नुकसान रहता है। उसका जो कारण है डेप्ट, भारी डेप्ट है कंपनी के ऊपर, और इंटरेस्ट लगभग 6,000 से 7,000 करोड़ का इंटरेस्ट ही जाता है। और ऊपर से फिर जो लाइसेंस फीस, एजीआर ड्यूज बीच बीच में जो खबरें आ जाती हैं, उसके वजह से 10 रुपया 50 पैसे में ये कारोबार कर रहा है। लास्ट जो क्लोजिंग आई थी 8 सितंबर 2023 को 10 रुपया 50 पैसे में। अब जो पॉजिटिव जो हो रहा है, गवर्नमेंट ने भी हिस्सेदारी ले रखी है, फंड राइज की बात है, आरपू बढ़ रहा है कंपनी का। पिछले 1-2 क्वार्टर से इसका टोटल इनकम बढ़ रहा है। जैसे कि 10,000 करोड़ का क्वार्टरली, 10,500 करोड़ का, 500-600 करोड़ का इसका टोटल इनकम है। तो टोटल इनकम 10,500-600 करोड़ का, स्टॉक प्राइस 10 रुपये 50 पैसे में। जैसे कि बताया कि डेप्ट के कारण सारा पैसा इंटरेस्ट में ही चला जाए। कंपनी फंड राइज कर रही है और 5G को भी टेस्ट कर रही है, और आने वाले दिनों में वो खबर आती हुई देखी जा सकती है। तो एक तरह से देखिए स्टॉक ऊपर की तरफ भी आया है। टेक्निकली 10 रुपया 50 पैसे के आसपास क्लोजिंग हुई है और नया टॉप बना रहा है। तो कहने का मीन्स ये है कि स्टॉक में तेज़ी बनी हुई है टेक्निकली, और फंडामेंटली इसका टोटल इनकम भी बढ़ रहा है। जो हम लोग रिचार्ज कराते हैं तो आगे आने वाले समय में, जैसे कि अभी देखिए प्राइजेस भी बढ़ाए गए हैं, तो Q2 के जो नंबर्स आएंगे उसमें टोटल इनकम और नुकसान कम होता है। तो आगे आने वाले Q2 FY24 में इसका टोटल इनकम और नुकसान कम होता है, तो शेयर में एक बड़ी तेज़ी देखने को मिल सकती है। और जैसे कि स्टॉक ने 11 रुपये का टॉप बनाया, 11 रुपये के ऊपर क्लोजिंग देता है, तो नेक्स्ट जो लेवल रह सकता है टेक्निकली 13 से 15 रुपीज़ का रह सकता है। और अच्छी खबरें आती हैं, फंड रेज हो जाता है, क्योंकि टेलीकॉम सेक्टर की जो कंपनियां होती हैं उनको फंड की ज़रूरत पड़ती है। तो स्टॉक में एक बड़ी तेज़ी भी देखने को मिल सकती है। टेक्निकली एक बुलिश मोड बना हुआ है वोडाफोन आइडिया लिमिटेड में। तो नेक्स्ट 1-2 महीने में हो सकता है कि सितंबर अक्टूबर तक इसमें एक तेज़ी बन सकती है। तो जो निवेशक पेनी शेयर्स में इंटरेस्टेड हैं तो वोडाफोन आइडिया लिमिटेड के ऊपर नज़र रखनी चाहिए और कंपनी की जानकारी लेते। वोडाफोन आइडिया लिमिटेड के बारे में जानकारी है। दूसरी जो कंपनी रहेगी
और दूसरी जो कंपनी रहेगी जयप्रकाश पावर वेंचर लिमिटेड, जेपी पावर का रहेगा और पावर सेक्टर में तेज़ी बनी है। 9 रुपया 40 पैसे में स्टॉक प्राइस है। पिछले एक महीने का जो रिटर्न है 26% का है। 6 महीने का जो रिटर्न है वो है 51% का। एक साल का जो रिटर्न है 9% का। वोडाफोन आइडिया लिमिटेड की तरह ये स्टॉक भी ऊपर की तरफ आया है और पिछले 5 साल का जो रिटर्न है 203% का। 10 रुपया 5 पैसा इसने भी हाई बनाया, नया टॉप बनाया है और 52 किलो है 5 रुपया 15 पैसा। तो 5 रुपये से बढ़कर ये स्टॉक 10 रुपये तक पहुंचा है। 9 रुपया 40 पैसे में क्लोजिंग आई थी 8 सितंबर 2023 को। जेपी पावर सेक्टर की कंपनी है। फाइनेंशियल नंबर की बात करते हैं जेपी पावर का। लास्ट क्वार्टर में, जून के क्वार्टर में 1707 करोड़ का सेल्स था। टोटल इनकम था 1714 करोड़ का। कंपनी को प्रॉफिट था 191 करोड़ का। तो कंपनी को प्रॉफिट रहता है और इससे पहले क्वार्टर में 1379 करोड़ का सेल्स था। टोटल इनकम 1385 करोड़ का था। तो अब की बार टोटल इनकम बढ़ा था, लेकिन कंपनी को पिछली बार नुकसान था। जेपी एसोसिएट की ये सब्सिडी कंपनी है दोस्तों, और पूरे ग्रुप में डेप्ट होने के कारण सारे शेयर नीचे की तरफ कारोबार कर रहे हैं। अब जो डेप्ट है 2035-2037 तक देना है, तो जेपी पावर का टोटल इनकम और कंपनी को प्रॉफिट भी आता है, तो आगे आने वाले क्वार्टर्स में इसका टोटल इनकम और प्रॉफिट बढ़ेगा, तो स्टॉक में एक तरह से तेज़ी देखने को मिल सकती है। अगर फंडामेंटली बात करते हैं जेपी पावर का, तो मार्केट कैप है जेपी पावर का 6510 करोड़ का है। इसका फेस वैल्यू 10 रुपीज़ का है। बुक वैल्यू पर शेयर है 15.01 का दोस्तों, 15 का बुक वैल्यू है और इसका अर्निंग पर शेयर है 0.01 का। कंपनी के द्वारा डिविडेंड नहीं दिया था, ना ही वोडाफोन के द्वारा डिविडेंड दिया जाता है। तो इसका जो बुक वैल्यू है 15 रुपीज़ का है दोस्तों। तो 9 रुपया 40 पैसे में स्टॉक प्राइस है। तो आगे आने वाले दिनों में कहने का मीन्स देखिए नतीजे भी आएंगे और पावर सेक्टर में एक तरह से तेज़ी भी है। मिड कैप, स्मॉल कैप, पेनी शेयर्स में तेज़ी बनी हुई है। तो जेपी पावर का स्टॉक हमें अगर 10 रुपये के ऊपर जाता है तो ये स्टॉक हमें फिर 13 से 15 रुपये तक जाता हुआ दिखाई दे सकता है। और टाइम पीरियड देखिए समय लग सकता है, क्योंकि मार्केट में अगर करेक्शन होता है तो सबसे पहले पेनी शेयर, मिड कैप और स्मॉल कैप के शेयरों में गिरावट देखने को मिल रही है। फिलहाल अगस्त के महीने में तेज़ी है और सितंबर के महीने भी तेज़ी रहने की उम्मीद रहेगी मिड कैप और स्मॉल कैप के शेयरों में। तो जब स्टॉक ऊपर की तरफ हो तब अपना डिसीजन लेना चाहिए कि हमको करना क्या। नतीजों के ऊपर ज़रूर ध्यान देना चाहिए। नतीजे किस प्रकार के आ रहे हैं, कंपनी के बारे में जानकारी जरूर रखनी चाहिए, क्या हो रहा है कंपनी में। जो पेनी शेयर्स होते हैं तो कंपनी में कुछ ना कुछ गड़बड़ रहती है, तो इसीलिए वो पेनी शेयर होते हैं। या तो डेप्ट होता है, या फिर इनकम कम रहती है, या फिर मैनेजमेंट का कुछ प्रॉब्लम रहता है। नुकसान उतना ही होगा जितना आपने इन्वेस्ट किया है, और जो प्रॉफिट अनलिमिटेड रह सकता है। तो जेपी पावर का जो बुक वैल्यू पर शेयर है 15 का है। प्रॉफिट आता है कंपनी को, तो नज़र रखनी चाहिए इस स्टॉक के ऊपर। तो जो इंटरेस्टेड होते हैं पेनी शेयरों में, तो ये दो कंपनी के ऊपर नज़र रखनी चाहिए। और आने वाले 3 से 6 महीना, 1 साल हो सकता है कि अक्टूबर तक अच्छी खासी तेज़ी बन सकती है। और जब स्टॉक ऊपर की तरफ हो तो फिर अपना डिसीजन लेना चाहिए। तो ये 2 शेयर थे। वोडाफोन आइडिया लिमिटेड टेलीकॉम सेक्टर की कंपनी है, 10 रुपये 50 पैसे में, और जेपी पावर 9 रुपया 40 पैसे में। तो दोस्तों ये 2 कंपनियों की जानकारी है इस वीडियो में। इस तरह के अपडेट के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। जय हिंद, वंदे मातरम।